स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस क्लासेज में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। और आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो हम बात करेंगे संकुलन क्षमता क्या होता है और यह किस किस में पैकिंग एफिशिएंसी हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में। तो जो हमने पढ़ा था एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, तीनों में देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है और कितना स्थान खाली रह जाता है। मान लीजिए हमने कोई बॉक्स लिया और उसमें हमने गेंद भरते गए, तो गेंद भरने के बाद कितना स्थान उसमें खाली रह जाता है और कितना जगह वो बॉल घेरता है। इन दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो जितना बॉल ने स्थान घेरा वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी, और जितना खाली स्थान दो बॉलों या सभी बॉलों के बीच में रह जाता है उस बॉक्स के अंदर, तो वह उसका खाली स्थान बोला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइड और इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले बात करेंगे संकुलन क्षमता की, और सबसे पहले बात करेंगे संकुलन क्षमता की हम एससीसी लैटिस में। तो हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी। संकुलन क्षमता एससीसी में हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह और इसमें बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक यूनिट से ले लिया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अब इनके जो कॉर्नर होते हैं इसे मिला लेते हैं हम, तो क्यूब बन जाता है। होता क्या है, तो हमें पता है कि सभी कॉर्नर, जितने कॉर्नर हमें दिख रहे हैं, इन सभी कॉर्नर पे क्या होते हैं, एटम होते हैं। सबसे पहले जो दो चार बातें होंगी हम आपको यहाँ पे नोट करा लेंगे कि सबसे पहला जो हम पॉइंट यहाँ पर अगर लिखें तो हम लिखेंगे कि वी सपोज एटम एज स्फीयर। ये बात हमेशा मान के चलेगा कि हम जो भी एटम लेंगे उसको गोला मान के चलते हैं, कि जो भी हमारे एटम होंगे वो गोला होंगे। तो अगर हम किसी एक फेस की बात करें तो मान लीजिए यहाँ एक एटम है जिसका सेंटर पॉइंट है और ऐसे या इस में भाग ले रहा है, वैसे यहाँ पे एक और एटम होगा और यहाँ भी क्या होगा, ऐसे भाग ले रहा होगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यह जो लेंथ होती है हम इसको बोलते हैं एज लेंथ, कोर की लंबाई। और जो स्फेयर है इसके सेंटर पॉइंट से अगर इसके परिधि को मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। तो यह इतनी त्रिज्या यहाँ पे हो गई, इतनी त्रिज्या यहाँ पे, और ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, ए, यानी हमारी एज लेंथ। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि यह गोला है, गोले की त्रिज्या आर है। तो सबसे पहले तीनों में हम एक ही काम करते हैं कि ए और आर में संबंध निकालते हैं। ए और आर में संबंध निकल के क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं एज लेंथ जो है 2r के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोर की लंबाई, इसको हम लिखते हैं ए से बराबर होगा किसके, तो 2 टाइम ऑफ आर। ये बराबर निकल के आ गया 2r। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं 100% में, कि अगर हमारे पास 100% एक डिब्बा, पूरा डिब्बा है और उसमें हम गेंद रखने जा रहे हैं तो कितना भाग उसका होगा। तो जितना उस क्यूब का, यहाँ पे जो हम डिब्बा ले रहे हैं क्यूब के आकार का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और एक क्यूब क्या होता है, यूनिट सेल, ठीक है, गुणे 100% में हम निकालते हैं। और क्या रख रहे हैं यहाँ पे, तो एटम, और एटम क्या है, गोला। तो गोले की कुल त्रिज्या जितना स्थान घेरेगी तो उसको हम अंश में लिख लेते हैं, और जितने एटम होंगे उससे गुणा कर देते। तो जेड हो गया हमारा एटम, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ, या तो लिख लीजिए स्फीयर या लिख लीजिए एटम। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हमें पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला निकल के आ गया, जहाँ पे लिख देंगे जहाँ जेड बराबर नंबर ऑफ एटम अर्जेंटीन लेटाइस, जो भी हम लेटाइस ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट से लिया है, सिंपल सरल घनी जालक लिया है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इक्वल टू होता है 4/3 πr क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो घन का आयतन क्या होता है तो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई देख लीजिए ए, ऊंचाई इसकी ए, वेज लेंथ ए ही होगी और इसकी चौड़ाई भी ए। तो इस सब जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के क्या आ गया ए क्यूब। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें पता है कि जेड क्या है, एटम का हमारा आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा, गुणे 100% कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। अब सरल घनी जालक है, तो इसमें एटम कितने होते हैं जेड, तो हम लिख लेंगे कि 8 फॉर्मूला पे एटम होते हैं और 1/8 पार्ट उनका भाग लेता है, तो कितना होगा 1। तो यहाँ से हमारा जेड बराबर निकल के कितना आ गया 1। अब इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर है, तो बस फार्मूले में मान रखेंगे इन सब का और आसानी से हल करके निकाल के देख लेंगे। तो इधर वाला मैं इसको अब हटाता हूँ। आप याद रखिएगा कि ए बराबर 2r होता है, जेड बराबर यहाँ पे 1 निकल के आता है एससीसी में, गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr क्यूब होता है और घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। तो चलिए हल करते हैं इसको, एक बार नोट कर लीजिए आप इसे। तो नोट कर लिया आपने, चलिए यहीं पे हल कर लेते हैं। चीज़ें आप याद रखिएगा। तो हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड बराबर 1, गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब बट्टा ए क्यूब। आ रही है इतनी बात समझ में आपको। 1 कहाँ से आया, तो एससीसी में कितना एटम निकल के आता है 1। 4/3 πr क्यूब क्या है, तो ये गोले का आयतन जो कि एटम का आयतन होगा, ए क्यूब क्या है घन का आयतन और गुणे क्या हो गया 100%। अब देखिए यहाँ पे 4 × 1 4 × पाई × आर क्यूब और नीचे क्या है ए क्यूब, तो ए बराबर कितना निकल के आया था हमारा 2r, तो 2r रख दें यहाँ पे, उसका हो जाएगा क्यूब। आसान है और गुणे 100%। इसके बाद हम लिखें तो ये हो जाएगा 4 × पाई × आर क्यूब बटा, और देखिए बाई में 3 था तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, 3 × 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या करें गुणे 100% तो रहेगा साथ में, आर क्यूब कितना होगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 2 जा 6, तो ऊपर बचा केवल पाई और नीचे कितना बचा 6 गुणे 100%। इसको और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो लिख लेंगे पाई की जगह पे 3.14/6 गुणे 100%। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 314 बटा 6, परसेंटेज में मान निकल के आएगा तो हो जाएगा 6×5 = 30, यहाँ पे बचा 14 यानी 6 2 जा 12 और इसके बाद 2 तो 0.333 चलता रहेगा, तो इतना हम कर सकते हैं 52%। 52% इसका क्या आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी किसी की अगर हमने इसमें बोल रखा एटम रखे तो 52% अगर उसने स्थान घेरा है तो खाली स्थान कितना होगा भैया, तो खाली स्थान हो जाएगा 48%। बस यही चीज़ आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो सीधे बोल देगा 52%, 68%, 74% या इनमें से कोई नहीं, तो आप लिखिएगा 50। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी में कितना होता है 52% और खाली स्थान कितना होता है तो 48%। 100 में से 52 जाएगा कितना बचेगा 48। तो आसान है चीज़, आप समझ सकते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो बीसीसी और एफसीसी भी आसानी से समझ लेंगे। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बीसीसी की तरफ। तो
तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी के बारे में। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, और बीसीसी में हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले उसी तरह एक हम क्यू बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया क्यू। नाम दे देते हैं कॉर्नर को ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमारे कॉर्नर के नाम हो गए। जो हमारे बिंदु जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, हर कॉर्नर पे एक एटम तो होगा ही। मान लीजिए यहाँ पे जो एटम है ऐसे, दूसरा एटम जो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे है, और एक बॉडी के एकदम बीचों बीच होगा तो ऐसे होगा मान लीजिए। ठीक है। अब हमें देखना है कि अगर इस पॉइंट से अगर हमें इसकी लंबाई पता चल जाए तो ए और आर में संबंध निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक यहाँ पे बॉडी डायगोनल बनाना पड़ेगा। ऐसे बॉडी डायगोनल बनाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे एक जो इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या इतनी आर और आर, 4 बार आर हमें मिल रहा है। इसकी लंबाई को हम सी मान लेते हैं। पूरी जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी लंबाई ए होती है। ये जो लेंथ है हमारी ये भी ए होती है। ये हमारी पूरी लंबाई ए होती है। अब यहाँ पे ये लाइन तो हमें पता है, इसकी लंबाई हमें सी पता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो इसको हम मान लेंगे बी। आ रही है बात समझ में। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 बार त्रिभुज बना के देखेंगे कि एक त्रिभुज होगा हमारा ई एफ डी और एक होगा ए एफ डी। तो इस तरह से हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ई एफ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें यहाँ पे देखें तो ए एफ और डी हमने इस पर विकर्ण खींचा है, क्योंकि 90 डिग्री होता है हमें पता है। तो 90 डिग्री पे एक रेखा खींची जाए, त्रिभुज बनाया जाए तो हमारा वो विकर्ण होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एफ डी स्क्वायर बराबर ई डी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर। क्लियर है ये बात आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एफ डी को हमने क्या माना है? तो एफ डी को माना है बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ई डी हमारा क्या है? ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखेंगे त्रिभुज ए एफ डी में ऐसे बांध के चलेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो इसमें हमारा जो विकर्ण होगा ए एफ, तो हम लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ए एफ हमारा क्या मान के चले हैं? सी स्क्वायर। ए डी हमने क्या माना हुआ है? ए जो लेंथ हमारी है, और एफ डी क्या है हमारा? बी, तो बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ समीकरण 1 में बी स्क्वायर और कितना है? 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 2a स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और सी बराबर निकल के आ जाएगा √3a। इतनी बात सबको क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए सी की लंबाई कितनी है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सी जो इतना है वो कितना, 1 आर 2 आर 3 आर और 4 आर के बराबर, तो हम लिखेंगे 4 आर। तो ये सी बराबर 4 आर अगर यहाँ पे रखें, या सी के जगह पे हम क्या लिख दें? √3a बराबर 4 आर। तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 4 आर बटा √3। यही चीज़ आपको याद रखना है, ए और आर में संबंध है कि ए बराबर 4 आर बटा √3। इसको आप नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं बीसीसी में।
तो लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है जेड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब क्या है यहाँ पे यूनिट सेल है, तो आप याद रखिएगा कि ये यूनिट सेल है, और गुणे कितना होता है 100%। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जेड बॉडी सेंटर यूनिट सेल कितना एटम होता है, तो पहले निकाल के देख चुके हैं, बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं, और 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ये क्या होता है हमारे गोले का आयतन होता है, और नीचे क्या हो जाएगा ए क्यूब और गुणे 100%। अब यहाँ पे लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 2 जा 8, ऊपर बचा पाई और ऊपर बचा आर क्यूब और बटा 3 नीचे आ गया, ए क्यूब के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4r बटा √3 और इसका क्यूब और गुणे 100%। आ रही है बात समझ में। अब केवल इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, तो कर लीजिए। पी बराबर ऊपर है 8 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, नीचे क्या है 3 इंटू 4 का क्यूब है, तो हो जाएगा 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो हो जाएगा 64 इंटू आर क्यूब, √3 नीचे है 3 बार क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे √3, किसी को कोई दिक्कत समझने में, और गुणे 100%। ये 3 है, √3 इंटू √3 3 होगा, तो दोनों √3 कट जाएंगे, 8 से 8 बार में कटेगा 64 है, और आर क्यूब से आर क्यूब, ऊपर क्या बच गया पैकिंग एफिशिएंसी में, तो ये बच गया √3 और इंटू पाई का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख दीजिए 3.14 बटा 8 और गुणे 100%, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आया यहाँ पे वो आया 68%। तो वॉइड कितना होगा भैया खाली स्थान, तो 32%। ये 2 चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, बीसीसी की। अगर जो बात करेंगे हम बात करेंगे वो एफसीसी की, तो आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ए और आर में संबंध याद रखिए, और कितना स्थानों घेरता है वो याद रखिए। बाकी ये जो फार्मूला है उसमें मान रखेंगे और हल करेंगे, तो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इतना निकल के आएगा, और हमारा वॉइड निकल के 32% आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से पैकिंग एफिशिएंसी में तीसरा लास्ट एफसीसी के बारे में। तो हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। अरे आपको बात समझ में, संकुलन क्षमता एफसीसी में देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे उन दोनों में काम किया था, एक क्यूब बनाएंगे और किसी एक फेस को लेंगे यहाँ पे, और एक फेस को लेने के बाद ए और आर में संबंध ज्ञात करेंगे, और उसके बाद से आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितना यहाँ पे संकुलन क्षमता होगा और कितना खाली स्थान होगा। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। कॉर्नर पे पहले एटम देख लेते हैं। मान लीजिए कॉर्नर है हमारे पास, और एक कॉर्नर ए ले लेते हैं, और एक फेस के ऊपर वाला फेस ले रहे हैं, तो ऊपर पे होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारे पास एटम रखा हुआ है, ये हमारा पेरिस्ट वाला एटम हो जाएगा, और ये आपको समझ में बात, और ये हमारा कॉर्नर वाला एटम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें कि एक हमने बिकड़ खींच लिया इसके ऐसे, इसकी लंबाई तो हमें पता है कि ए होगी, इस फेस की भी लंबाई पता है कि ए होगी, लेकिन अब इसकी लंबाई पता नहीं है, तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि पूरा बी होगा यहाँ से, और ये जो बिकड़ खींच रहा है ये पूरी लंबाई क्या है, मान लिया कि बी है।
अब देखिए एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लेके आर हो रही है, ये एक पूरा गोला है तो 2r बोल सकते हैं, या इधर सेंटर से इधर आर और इधर सेंटर से आर, और इसकी एक त्रिज्या क्या होगी आर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 4r। किसी को कोई दिक्कत समझने में सुनने में, लिख सकते हैं b बराबर 4r। अब आगे बात करें तो अब देखिए यहाँ पे ये आधार है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मानना चाहे तो मान लीजिए हमारा ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें निकल के आ गया यहाँ पे देखिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की जगह पर हमने क्या माना है बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। और यहाँ पे हम बी बराबर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √2a। बी के जगह पर हम लिख सकते हैं 4r, तो यहाँ पे लिख देंगे 4r बराबर √2a। तो a बराबर हमारा क्या निकल के चला आएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4r बटा √2। ये हमारा a और r में क्या हो गया, संबंध हो गया, इधर से 2 इधर आ गया। इतनी बात सबको क्लियर है। तो एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। नोट कर लिया आपने, तो चलिए बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। ये याद रखिएगा a बराबर 4r बाई √2। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम क्या लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बराबर z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा a क्यूब। ए की जगह पे क्या निकल के आया था, तो ये आया था 4r बटा √2। इतना हम याद रखेंगे। ये निकल के आया है हमारा a और r में रिलेशन। अब हम देखिए एफसीसी में जेड का मान कितना होता है, कितने एटम होते हैं एफसीसी लेटेस्ट में, तो 4। पिछली वीडियो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एफसीसी में 4 होते हैं। फिर से 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब बट्टा में 3 है तो ये नीचे आ जाएगा। ए क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं 4r बटा √2 का क्यूब। ये आ गया यहाँ पे, ए की जगह पे हमने मान रख दिया उठा के, हल कर लीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू 3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और इंटू आर क्यूब बट्टा में √2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार। अब यहाँ पे देखिएगा 100% निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जब भी निकालते हैं तो यहाँ पे सब जगह पे 100% होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100%। अब देखिए यहाँ पे 16 से 4 टाइम में कटेगा, ये √2 क्या होगा कटेगा, तो यहाँ से 2 रूट बटेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है आर क्यूब से आर क्यूब पाई बच रहा है और √2 बच रहा है, तो ऊपर हम लिख लेंगे पाई इंटू √2 बट्टा 3 2 जा 6। और जब आप इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 74%। तो इस तरह से हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आगे आ गया 74%। तो हम लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारी होगी एफसीसी लेटेस्ट में वो होगी 74%, और जो हमारा वॉइड होगा वो होगा 26%। आसान है ये चीज़ें, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एससीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना और एफसीसी में कितना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो एक बार समरी कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, जो अपूर्णताएँ होती है डिफेक्ट होती है उसके बारे में अगला लेक्चर लेके आएंगे। तो अभी हम एक बार समराइज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार समझना चाहें तो समझ लीजिए कि ए और आर में रिलेशन हमने यहाँ से निकाल लिया, ए बराबर 4r बटा √2 आया। और उसके बाद से जो हमारा होता है नंबर ऑफ एटम गुणे कुल आयतन, गोले का कुल आयतन। और गोला हमारा क्या होता है
एटम, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे लिखते हैं घन का आयतन। तो डायरेक्ट फार्मूला रख दिया हमने, और फार्मूले में जब मान रखा उसको हल किया तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ गई 74%, और जो खाली स्थान है उसमें 26%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको पूरा। चलिए एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर एक ही पास नोट करना चाहें तो लिखेंगे कि जो हम क्रिस्टल जालक लेंगे, क्रिस्टल लेटाइस लेंगे जो भी, उसमें हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है और वॉइड कितना निकल के आ रहा है, ये दो चीज़ें हमें देखनी है। क्रिस्टल लेटाइस अगर हमने एससीसी टाइप का लिया या बीसीसी टाइप का लिया या एफसीसी टाइप का लिया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एससीसी में जो हमारा निकल के आता है वो आता है 52%, और ये हमारा जो वॉइड होता है वो कितना होता है 48%। बीसीसी में निकल के आता है 68% पैकिंग, और हमारा जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है 32%। एफसीसी में जो निकल के आया वो आया 74%, और जो खाली स्थान था वो कितना था 26%। तो इस तरह से आप तीनों को समराइज कर सकते हैं, एक ही जगह पर नोट करके टेबल बना के लिख सकते हैं। तो हमारे इसका टेबल हो गया, ये टेबल आप बना सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत किसी को अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आपको प्रयास करेंगे समझाने के लिए। और कहीं पे भी कोई दिक्कत आए कमेंट ज़रूर करिए आप, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो और अच्छे से आपको बतानी चाहिए। अगली वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे वो वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनसे वो भी जुड़े और अपना अभी जो कोचिंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है आपकी कहीं भी, तो आप फ्री में यहाँ से बैठे बैठे अपना क्लास कर सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो एक प्रयास है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।